एफएमसीजी में ही दूसरी बास्केट पे जाऊं, अगर आप देखें वो कंपनियां जैसे एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, गोदरेज सीपी हो गया, यहाँ पर भी कॉस्ट प्रेशर काफ़ी सीवियर हैं। यहाँ पे ये कंपनियां ये भी कह रही हैं कि रूरल डिमांड जिस तरीके से खराब हुई है वो काफ़ी हतोत्साहित करने वाला विषय है। आपकी इस स्पेस पर राय क्या है सर? नहीं, ये स्पेस आई थिंक दोनों चीज है इसमें। एक तो इनके जो बेस वैल्यूएशन है वो भी बहुत महंगा है। वॉल्यूम ग्रोथ में जैसे कि कंपनियां बोल रही है कि बहुत ही वॉल्यूम ग्रोथ आ नहीं रहा है और मार्जिन पे भी प्रेशर है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 12 महीने के लिए ये सेक्टर थोड़ा प्रेशर पे रहेगा। और इन्वेस्टर्स इनमें जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स जो कि इज नॉट जस्टिफाइड बेसिस द ग्रोथ दैट वो जो दिखा रहे थे, तो थोड़ा सा और वैल्यूएशन इनमें इम्पैक्ट होगा। सिलेक्टेड कोई एक आध कोई कंपनी जिनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स वगैरह आर डूइंग, जिनका बढ़िया चल रहा है, तो वहां पर भले ही वो पिकअप हो जाए, बट ओवरऑल सेक्टर में थोड़ा प्रेशर ही रहेगा और वैल्यूएशन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा इसमें वेट करें उसके पहले इन्वेस्ट बिफोर इन्वेस्टिंग। जी कर्मा साहब, आपने एक हल्का सा रुझान बताया कि मल्टी बैगर्स आपको नहीं मिलेंगे बैंकिंग स्पेस में। ब्रॉडर मार्केट्स को देखें, कोई ऐसी थीम जहां पर आप बेटर देन मार्केट रिटर्न्स आते हुए देखते हो? रियल एस्टेट हटा दीजिए, बैंकिंग हटा दीजिए, कहां पर हमारे निवेशक मिड कैप्स में या स्मॉल कैप्स में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करें साल भर के लिए, 18 महीने के लिए, और उन्हें 100, 125, 150, 250% का रिटर्न मिले? देखिए, सबसे पहले तो मल्टी बैगर बनाने के लिए उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा फॉर मोर देन 2-3 साल। तो इन्वेस्टर्स को पहले तो होल्ड करना सीखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जहां पे भी इंटेलेक्चुअल कैपिटल इन्वॉल्व होता है वहां पे ही मल्टी बैगर बनते हैं। एंड अभी जो जहाँ जो सेक्टर हैं जहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल का ज्यादा काम आता है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, आपके आईटी कंपनीज, और जो भी ये प्लेटफॉर्म कंपनीज जो भी लिस्ट हो रहे हैं उनमें आपको मौका मिलेगा, बट वैल्यूएशन पे आप ध्यान दीजिए, बिकॉज वहां पर अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आपको पैसे बन सकते हैं। और चौथा सेक्टर जो मुझे लगता है जहाँ पे अंडर ओनरशिप बहुत ज्यादा है इज द होल रियल एस्टेट सेक्टर। अभी भी वहां पे बहुत स्कोप है। तो इफ आई हैव टू समराइज, आई थिंक रियल एस्टेट, फार्मा एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, अगर आप इनको 3 साल के हिसाब से होल्ड करेंगे तो अभी भी आपको स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज बनेगी जहां पर आप 3-4 साल में 3-4 गुना पैसा बन सकता है। एक स्पेस जिसमें अब तक बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं बना है। अच्छा, उसमें एक दो स्पेस हैं जो कि अच्छा करें। आई मीन जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑटो, और उसमें आप देखें टाटा मोटर्स और जितनी भी ऑटो एंसिलरी स्पेस है जिन्होंने ईवी पे काफ़ी, अगर आप देखें, काम किया है और ईवी से सब्सटेंशियल रेवेन्यू लेके आ रही हैं, उनको बाजार ने रिस्पेक्ट दी है। लेकिन ये जो मूलभूत कंपनियां हैं जैसे मारुति हो गया, आपका टू व्हीलर में बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, टीवीएस हो गया, ये काफ़ी लोअर ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रही हैं। सर, आपकी राय इस स्पेस पर? कुछ पॉजिटिव व्यू है आपका यहाँ पे इन लेवल्स पे? इस क्वेश्चन पूछने के लिए धन्यवाद, बिकॉज इस सेक्टर के बारे में मैं पॉजिटिव हूँ लेकिन बात करने में रह गया था। सो ऑटोज में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, वहां पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 साल के हिसाब से अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। ये सेक्टर हैज बीन अंडर प्रेशर फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स एंड ज्यादा लिस्टेड कंपनीज है भी नहीं, और जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनके नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, ईवी में भी है और अदरवाइज ऑल्सो बुकिंग्स वगैरह बहुत बढ़िया है। तो जैसे जैसे उनके प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स वगैरह सॉल्व होते जाएंगे तो ये सेक्टर बढ़िया करेगा, पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। जो टू व्हीलर सेगमेंट है वहां पर एक्सपेक्टेड कंपटीशन जो ईवी से है वो सबसे ज्यादा हिट होगा। इम्पैक्ट कितना होगा वो पता नहीं, बट इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन मल्टीपल जो बिजनेस को दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। उसमें भी आप टू व्हीलर में देखिए तो जो कंपनीज
वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लोकल प्लस ओवरसीज, तो उनका उसमें बेटर हो सकता है। और जिनका इंडिया फोकस ही है एंड इंडिया में भी रूरल इंडिया ज्यादा फोकस है, तो वहां पर अभी भी इन्वेंट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा है सिस्टम में, और जब तक रूरल इंडिया का रिवाइवल नहीं होता है तो वो कंपनियां थोड़ी तकलीफ में रहेगी। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा तो वैल्यूएशन मल्टीपल वगैरह थोड़ा वीक रहेगा। कारवा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बजट से एक दिन पहले ट्रेडिंग के समय आपने अपना कीमती समय निकाला। और बैंक्स, रियल एस्टेट, ये दो सेक्टर्स हैं, खासकर फार्मा के साथ, केमिकल स्पेसेस और स्पेशलिटी केमिकल्स में, जहां कारवा साहब अपने बड़े क्लाइंट्स को पोजीशन करवा रहे हैं लॉन्ग साइड पर। मार्केट से ज़्यादा बेहतर आप रिटर्न्स यहां पर आते हुए देख सकते हैं। कृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।